एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम देखेंगे एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्वेश्चन हमने एनालाइज किए हैं, जितनी भी वोकेबलरी आपके इडियम्स सब्स्टिट्यूट होंगे वो हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको जिनसे ज़्यादा चांसेस हैं कि पेपर में आपको वो क्वेश्चंस दिख सकते हैं, क्योंकि हम इनके क्वेश्चंस इनके ऑप्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके सिर्फ 50 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। बिना किसी देरी के साथ चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, यहाँ पे ईडीएम है आपका। ठीक है, हमें देखना है ऑफ द फर्स्ट वाटर। ठीक है, ऑफ द फर्स्ट वाटर, ऑफ द फर्स्ट वाटर का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब होता है जो आपका सबसे पहला आपका जो पानी होता है, जो पहला चीज होती है आपकी, वो हमेशा प्योर होती है। जैसे पहाड़ से, आप ऐसे याद रख सकते हो, पहाड़ से जब कोई नदी निकलती है, वहां का जो सबसे पहला पानी होता है ना, यहाँ से जो पानी स्टार्ट हुआ निकलना, वो सबसे क्या होगा, प्योर क्वालिटी का। ठीक है, प्योर होगा वो बिल्कुल, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, प्योरेस्ट क्वालिटी या बेस्ट क्वालिटी का। तो क्या बोलते हैं, ऑफ द फर्स्ट वाटर। जो फर्स्ट वाटर होता है वो प्योरेस्ट क्वालिटी का होता है और बेस्ट क्वालिटी का होता है। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते तो वो बेकार हो जाता है ना। तो उस टाइम जो पानी गिरा होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं ऑफ द फर्स्ट वाटर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, इट वॉज द लास्ट स्ट्रो शी डिसाइडेड टू क्विट द जॉब व्हेन शी वॉज ब्लेम्ड विदाउट रीजन। ठीक है, इस वर्ड इट वॉज द लास्ट स्ट्रो, ये एक लास्ट स्ट्रो था। शी डिसाइडेड टू क्विट द जॉब व्हेन शी वॉज ब्लेम्ड विदाउट रीजन, उसकी बिना किसी रीजन की वजह से उसको ब्लेम किया गया, इसलिए वो बोल रही है द लास्ट स्ट्रो। ठीक है, तो लास्ट स्ट्रो का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे, फाइनल इरिटेंट दैट मेड द सिचुएशन अनबेरेबल। ठीक है, फाइनल एक ऐसी चीज होगी उसके साथ जो कि बिल्कुल बेरेबल नहीं है, बिल्कुल सहन करने लायक नहीं है। जो चीज सहन करने लायक नहीं है, इसीलिए वो क्या कर रही है, क्विट कर रही है जॉब से। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन ही पढ़ोगे तो आपको वहीं पे आधा आंसर तो मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूल द रूस्ट। ठीक है, रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट का मतलब क्या होता है आपका, ठीक है, रूल द रूस्ट का मतलब होता है आपका टू मेड ऑल द डिसीजंस। ठीक है, टू मेड ऑल द डिसीजन, सारे डिसीजन बनाना, क्या बोलते हैं, टू मेक ऑल द डिसीजन, टू रूल द रूस्ट। ठीक है, रूल करना किसी चीज को। ठीक है, रूल कौन करता है, किंग करता है ना। ठीक है, ऐसे याद रख लो, किंग रूल करता है तो वो क्या करता है, ऑल डिसीजन, वो सारे डिसीजन बनाता है। ठीक है, वो सारे क्या बनाता है, डिसीजन बनाता है। तो वैसे ही आपका इसमें भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। रिया हैज ट्राइड हार्ड नॉट टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर बट इट वॉज इनएविटेबल। ठीक है, रिया क्या कर रही थी, ट्राई कर रही थी कि वो अपने भाई का थंडर न छीन ले। थंडर न छीनने का मतलब क्या है यहाँ पे, टू गेट मोर रिकॉग्निशन देन हर ब्रदर फॉर देयर सक्सेस। कि मतलब कि वो ज्यादा क्या करे, रिकॉग्निशन मिले उसे, ज्यादा उसे क्या मिले, उसकी ज्यादा उसके बारे में बात हो, ना कि उसके ब्रदर के। ठीक है, स्टील हर ब्रदर्स थंडर, किसी का क्या थंडर उठा ले, मतलब किसी का बहुत ही अच्छा टाइम चुरा लेना। ठीक है, जैसे कि उसका बर्थडे था और उसको ज्यादा अप्रिसिएशन मिलनी थी, लेकिन आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आपको अब सारे बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे, या कोई भी, जैसे किसी ने, समझ लो ऐसा कि किसी ने चोर को पकड़ा और आपने झूठ बोल दिया कि मैंने पकड़ा था, तो उसका थंडर मैंने स्टील कर लिया। ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गो डाउन इन फ्लेम्स। ठीक है, गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब होता है फेल कंप्लीटली, बिल्कुल ही फेल हो जाना। ठीक है, फ्लेम्स में बिल्कुल नीचे चले जाना, ऐसे याद रख लीजिए कि फ्लेम्स में जब कोई नीचे चला जाता है तो वो क्या होता है, मर जाता है, फेल हो जाता है ना, तो बस फेल्ड कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एसिड टेस्ट। ठीक है, एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, एसिड टेस्ट का मतलब होता है आपका ऑप्शन नंबर 4, डेफिनेटिव प्रूफ और ट्रुथ और फॉल्सहुड। ठीक है, डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ
ट्रुथ और फॉल्सहुड। मतलब कि एक बिल्कुल निश्चित क्या मिल जाएगा आपको, ट्रुथ मिल जाएगा। एसिड टेस्ट क्यों करते हैं, एसिड टेस्ट करते हैं ना कि इसमें एसिडिक नेचर है किसी चीज़ का या नहीं, वो होता है आपके लैब्स में टेस्ट होता है। वैसे ही इसमें एसिड टेस्ट जो ईडीएम है इसका मतलब होता है कि आपको सच या झूठ का एक डेफिनेट प्रूफ मिल जाएगा, प्रूफ मिल जाना सच का या झूठ का। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईडीएम, ठीक है। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, ठीक है। अपनी मेडिसिन का खुद स्वाद लेना, इसका मतलब है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर 4, बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स। समझ लीजिए जैसे कि आप किसी से रूड बिहेव कर रहे हो और सामने वाला भी क्या कर रहा है, फिर आपसे वो ही रूड बिहेव कर रहा है। वैसे तो आपको वो अच्छे से बात कर रहा था लेकिन फिर वो रूड बिहेव करने लग गया, तो इसका फिर वो जो एक आपका एक सिनेरियो बन जाएगा, वो बन जाएगा कि गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, कि अब तुम्हें अब पता लग रहा है कि ऐसे रूड बन के कोई बात करे तो कैसा फील होता है, ठीक है। तो उसको भी वैसा ट्रीटमेंट देना जैसे कि आप दे रहे हो, या जो भी ट्रीटमेंट दे रहा है उसको भी वैसा ट्रीटमेंट देना। समझ गए? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट इन द डे, ठीक है। लेट इन द, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका लेट इन द डे। लेट इन द डे का मतलब होता है टू डिले, टू बी ऑफ एनी यूज, ठीक है। अब बहुत देर हो जाना किसी चीज के लिए, बहुत देर हो जाना, ठीक है। टू डिले, टू बी ऑफ यूज एनी एनी यूज, मतलब किसी यूज काम आने के लायक अब बहुत देर हो चुकी है। पहले आप काम आ सकते थे लेकिन अब नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है अब आपका, मेक नो हेडवे, ठीक है। मेक नो हेडवे का मतलब होता है, पढ़ लेते हैं ऑप्शन एक बार। चेक इफ द हेड कैन पास थ्रू, अनेबल टू प्रोसेस अहेड, अनेबल टू ओवरटेक एनीवन, और फोर्स टू फिक्स अ न्यू गोल, फोर्स टू फिक्स अ न्यू गोल। हाँ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अनेबल टू प्रोसेस अहेड, मतलब कि मेक नो हेडवे, मतलब कोई रास्ता ना देना, और अनेबल टू प्रोसेस आगे ना सोच पाना, आगे क्या आएगा क्या होगा उसमें आप ना जा पाना, तो उसको बोलते हैं अनेबल टू प्रोसेस प्रोग्रेस अहेड, ठीक है। आगे ना बढ़ पाना, सिंपल सी बात है। मेक नो हेडवे का मतलब है आगे ना बढ़ पाना, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस द ब्रिज, ठीक है। 10th क्वेश्चन है आपका, क्रॉस द ब्रिज। क्रॉस द ब्रिज का मतलब होता है डील विद समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, ठीक है। डील विद समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, डील करना किसी चीज के साथ जब बिल्कुल जरूरत हो तभी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इडियम है मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, ठीक है। मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, इसका मतलब है डिस्पोज ऑफ क्विकली, ठीक है। डिस्पोज ऑफ क्विकली मतलब कि मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, किसी का शॉर्ट फॉर्म करना, जल्दी से करना, शॉर्ट वर्क करना किसी चीज का। जैसे कोई काम है उसका शॉर्ट वर्क कर देना, तो जैसे कोई काम कर रहा है और बहुत लॉन्ग कर रहा है तो उसको मैं बोलूंगा मेक शॉर्ट ऑफ समथिंग, इसका शॉर्ट कर दो, उसको छोटा कर दो। ऐसे ही आप याद रख सकते हैं, तो डिस्पोज ऑफ क्विकली, जल्दी से। नेक्स्ट है बी द डेविल्स एडवोकेट, ठीक है। एडवोकेट बोलते हैं ना कि बुरे आदमी का एडवोकेट बन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बी द डेविल्स एडवोकेट, सिंपल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12th का, पढ़ लेते हैं ऑप्शन। टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्गुमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। और टू प्रेजेंट एन आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ अ वेल नोन इविल मैन, ठीक है। टू रिप्रेजेंट द डेविल एज एन एडवोकेट इन विच ट्रेल्स, नहीं, टू रिप्रेजेंट एन एक्यूज्ड इन मर्डर ट्रेल। टू प्रेजेंट अ डेविल अ काउंटर आर्गुमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब कि बिना किसी बिना किसी की जरूरत के, बिना किसी जरूरत के आप क्या कर रहे हो, एक काउंटर आर्गुमेंट दे रहे हो, उसको बोलते हैं बी द डेविल्स एडवोकेट। नेक्स्ट, इट्स ग्रीक टू मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट्स ग्रीक टू मी, मतलब ये मेरे लिए क्या है, बोलते हैं ना मेरे लिए तो फारसी है, मेरे को समझ नहीं आ रही, तो ये मेरे लिए ग्रीक है, ठीक है। ग्रीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या लिखा है, इनकॉम्प्रीहेंसिबल। इनकॉम्प्रीहेंसिबल क्या मतलब है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, जिसको हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते,
ठीक है, समझ नहीं सकते, उसको बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंड। ठीक है, इंटेंजिबल होता है आपका जिसको हम टच नहीं कर सकते, वी कांट टच, जिसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, इनएविटेबल क्या होता है, इनएविटेबल होता है जिसको हम नकार नहीं सकते। ठीक है, जिसको हम नकार नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल होता है बहुत विशाल या बहुत ही अद्भुत। ठीक है, वेरी ग्रेट। ठीक है, या सरप्राइजिंग, बहुत सरप्राइज हो जाना, बहुत ही इनक्रेडिबल बोलते हैं ना, इनक्रेडिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये ज्यादा आपका अप्रोप्रिएट है कि नॉट पॉसिबल आप बोलोगे तो इनक्रेडिबल। ठीक है, बोलते हैं ना इनक्रेडिबल मूवी, कि ये तो पॉसिबल ही नहीं था और इतनी अच्छी मूवी, वैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई का मतलब है समथिंग वेरी स्मॉल, समथिंग नॉट पॉसिबल, डिफिकल्ट टू फाइंड, एन इजी सिचुएशन। ठीक है, पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई का मतलब होता है समथिंग नॉट पॉसिबल। ठीक है, जैसे अब आसमान में पाई हो सकती है, जैसे आसमान है आपका, ठीक है, उसमें क्या क्लाउड्स होते हैं ना, तो क्लाउड्स है तो वहां पे क्लाउड्स हो सकते हैं, तो चिड़िया उड़ सकती है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पे पाई नहीं होगी ना आपकी, पाई थोड़ी होगी खाने वाली, बहुत गंदी पेंटिंग है लेकिन समझ लो। ठीक है, तो पाई नहीं हो सकती, मतलब कोई चीज पॉसिबल नहीं है। पाई इन द स्काई, मैं बोलूँ ये हवा में तीर मारने वाली बात है कि पाई इन द स्काई, वैसे कोई चीज पॉसिबल नहीं है और हम वो भी कही जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पाई इन द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल ऑफ बी। ठीक है, फुल ऑफ बी। फुल ऑफ बी का मतलब है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है ये। फुल ऑफ बी का मतलब है लिविंग लाइवली एंड एनर्जेटिक, फुल ऑफ क्रेजी आइडियाज। ठीक है, इन गुड हेल्थ, इनमें से क्या हो सकता है, बीइंग अपसेट, लिविंग इन लिविंग लिवली लाइवली एंड एनर्जेटिक, फुल ऑफ क्रेजी आइडियाज। ठीक है, इनमें से क्या हो सकता है, इनमें से होगा आपका सेकंड, फुल ऑफ बी। ठीक है, फुल ऑफ बी का मतलब होता है लाइवली या एनर्जेटिक, बहुत एनर्जेटिक होना, उसको बोलते हैं फुल ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। ठीक है, नाउ दैट मिस्टर कृष्णा मूर्ति हैज रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी, हिज डॉटर इज डैश। ठीक है, अब जो है मिस्टर कृष्णा मूर्ति क्या है, वो रिटायर हो चुके हैं कंपनी से, तो हिज डॉटर इज डैश, उसकी डॉटर क्या है अब, इन द डॉग हाउस। ठीक है, इन द डॉग हाउस का मतलब क्या होता है, इन अ बैड सिचुएशन, इन अ बैड सिचुएशन। ठीक है, कोई रिटायर हो रहा है तो उसकी बेटी बैड सिचुएशन में क्यों जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इन द ड्राइवर सीट। ठीक है, अब क्या करेगी, अब उसकी बेटी क्या करेगी, अब संभालेगी गाड़ी को। ठीक है, ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इन द लैप ऑफ लग्जरी, कि अब उसके पास पैसा ही पैसा होगा, ये भी इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। इन द पिंक। ठीक है, इन द पिंक का मतलब होता है गुड हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इन द पिंक का मतलब होता है गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ होना। ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ होना। ठीक है, इन द ड्राइवर सीट, इन द ड्राइवर सीट होती है कि अब वो गाड़ी संभालेगी। ठीक है, अब वो लगाम लेगी अपने पापा के बदले, अब उसका पापा कंपनी से रिटायर हो चुका, अब कौन बनेगा, उसकी बेटी, तो क्या आएगा, इन द ड्राइवर सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दिस इज strictly dash but some chances are going to happen in changes, sorry, but some changes are going to happen in the company in the near future। ठीक है, it is secretly, ये secret है, बट क्या हो रहा है, कुछ changes होने वाले हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, कंपनी के अंदर कुछ changes होने वाले हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, सबको जान लेते हैं, ऑफ द रेल्स। ठीक है, ऑफ द रेल्स होता है लूज कंट्रोल, लूज कंट्रोल, लूज कर देना, उसको बोलते हैं ऑफ द रेल्स। बाकी ऑफ द की, ठीक है, कोई ऑफ द की का मतलब होता है, मतलब ट्यून से, मतलब म्यूजिक की ट्यून ठीक नहीं है, समझ रहे हो, आउट ऑफ ट्यून लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, आउट ऑफ ट्यून।
ठीक है, ट्यून से बाहर। ट्यून क्या समझ रहे हो आप? मतलब जैसे होता है ना, जैसे गिटार में हम ट्यूनिंग करते हैं गिटार की, क्योंकि ट्यून क्यों करना पड़ता है वो, क्योंकि साउंड अच्छा नहीं आ रहा होता है तो उसको ट्यून करना पड़ता है। की का मतलब क्या होता है, जैसे पियानो में भी की होती है ना, तो अच्छे से नहीं बज रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ टोन, मतलब टोन से बाहर है, आउट ऑफ की है ये चीज। ठीक है, क्योंकि इसमें कीज का काम होता है म्यूजिक में। नेक्स्ट है ऑफ द मार्क। ठीक है, ऑफ द मार्क। ठीक है, ऑफ द मार्क का मतलब होता है नॉट नॉट एक्यूरेट, नॉट, कोई चीज ठीक नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। नेक्स्ट है आपका ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब कि कोई चीज अनऑफिशियल है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसको एक बार फिर से लिख देता हूं, थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा। आउट ऑफ ट्यून, ट्यून से बाहर। ठीक है, तो अनऑफिशियल है कोई चीज, उसको बोलते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। कोई चीज एक्यूरेट नहीं है, उसको बोलते हैं ऑफ द मार्क। कोई चीज की से बाहर है, ऑफ द की है, मतलब कोई चीज ट्यून में नहीं है, टोन में नहीं है। और जिस जो चीज लूज कर दी है कंट्रोल, किसी ने अपना कंट्रोल छोड़ दिया है, उसको बोलते हैं ऑफ द रेल्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे, यहाँ पे बोल रहे थे दिस इज सीक्रेटली बट सम चेंजेस आर गोइंग, मतलब कोई चीज सीक्रेट है, सीक्रेट है और क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं फ्यूचर में। कुछ चेंजेस होने वाले हैं मतलब कोई चीज ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है। तो वो क्या बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4। तो वो कोई अनऑफिशियल चीज बता रही है, इसीलिए वो क्या बोल रही है, अब तक सीक्रेट है ये, कोई चीज अभी निकली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित वॉज डैश वेन ही टुक इंपॉर्टेंट डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग द फैमिली। ठीक है, रोहित वॉज डैश, क्या रोहित क्या था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है ये आपका 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो कहता है रोहित वॉज डैश वेन ही टुक इंपॉर्टेंट डिसीजन। रोहित क्या था उस टाइम? रोहित था आपका क्या? फोर्थ ऑप्शन, टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल हिमसेल्फ। रोहित को बोला गया था कि अपनी लड़ाई अब तू खुद लड़ेगा। टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल्स हिमसेल्फ व्हेन ही टुक इंपॉर्टेंट डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग द फैमिली। अपनी फैमिली से विदाउट कंसल्ट करके कोई चीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो खुद लड़ रहा है। समझ में आया? वो खुद लड़ रहा है, अब अपनी बैटल्स को, अपने डिसीजन वो खुद ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है राधा इज अनेबल टू कंटिन्यू वर्किंग इन द ऑफिस, हार्ड वर्क इज डैश ऑन हर हेल्थ। ठीक है, राधा क्या है, अब कंटिन्यू काम नहीं कर सकती ऑफिस में, हार्ड वर्क इज डैश ऑन हर। जो हार्ड वर्क है वो क्या कर रहा है, हार्ड वर्क आपका क्या कर रहा है, टेकिंग अ टोल ऑन, टेकिंग अ टोल ऑन। क्या मतलब वो टेकिंग अ टोल ऑन? टू हैव सीरियस, सीरियस इफेक्ट, इफेक्ट ऑन समवन। ठीक है, किसी पे क्या होना, सीरियस इफेक्ट पड़ना, कोई चीज बैड इंप्रेशन पड़ना, बैड कोई चीज होनी तो उसके ऊपर बैड, उसकी हेल्थ में बैड इंप्रेशन ही, बैड इफेक्ट ही तो बढ़ रहा है ना। सिंपल, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। बाकी को भी जान लो, बाकी भी आपके इडियम्स ही हैं, जान लेते हैं। मेकिंग हर मीट बोथ एंड्स। ठीक है, मेकिंग हर मीट बोथ एंड्स का मतलब होता है टू हैव इनफ मनी, टू हैव, ठीक है, इसका मतलब पूरा बता देता हूँ आपको। टू हैव इनफ मनी टू स्पेंड, मतलब आपको स्पेंड करने के लिए आपके पास इनफ मनी पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं मेकिंग हर मीट बोथ एंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है अपने दिमाग को कभी ठंडा कर रहे हो, कभी कूल कर रहे हो, कभी ठंडा कर रहे हो, सॉरी कभी ठंडा कर रहे हो, कभी हॉट कर रहे हो। ठीक है, कभी कभी ये चेंज हो जाता है, तो क्या बोलते हैं इसको, कीप चेंजिंग वंस माइंड, वंस माइंड। ठीक है, नेक्स्ट है कीपिंग एन आई। कीपिंग एन आई, कीपिंग एन आई का मतलब होता है ध्यान से देखना या ध्यान रखना किसी चीज का। बोलते हैं ना, प्लीज कीप एन आई ऑन इट। ठीक है, इस चीज पे ध्यान रखना। ठीक है, जैसे हमने कोई चीज बच्चे को संभालने को दे दिया होता है तो उसको बोलते हैं प्लीज कीप एन आई ऑन इट। ठीक है, इसके ऊपर आई रखना, ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोफाउंड। प्रोफाउंड होता है वेरी ग्रेट। ठीक है, बहुत ही ग्रेट, बहुत ही विशाल है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटेंस। ठीक है, इंटेंस भी क्या होता है, वेरी ग्रेट,
या सीरियस। वैसे देखा जाए तो डीप का मतलब भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन आपको बेस्ट सूटेड देखना है कि सबसे अच्छा कौन सा सूट कर रहा है, तो वो इंटेंस ही है। डीप का मतलब बहुत सारे मतलब होते हैं। डीप होता है बहुत ही गहरा, ठीक है, बहुत गहरा, समझ में आया, ठीक है। और ओपेक्यू क्या होता है, नॉट क्लियर, ठीक है। ओपेक्यू होता है आपका कोई चीज क्लियर नहीं है, समझ में आया। ओपेक्यू होता है जैसे कि ट्रांसपेरेंट गिलास होता है ना आपका, जैसे उसको भी हम ओपेक्यू बोल सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है, इससे आर पार नहीं दिख रहा है, तो वो क्लियर नहीं है, तो वही आपका ओपेक्यू का मतलब होता है, ठीक है। इंटरनल क्या होता है, कोई चीज अंदर की चीज, ठीक है, कोई अंदर की चीज है उसको बोलते हैं इंटरनल। बाकी मैंने आपको मेन वर्ड्स बता दिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ऑन शार्क्स मेयर। ऑन शार्क्स मेयर का मतलब होता है वॉकिंग या ट्रैवलिंग, लिख सकते हैं हम ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग ऑन या बाय, बाय वॉक, मतलब चल के जाना है। ट्रैवल कैसे करना है, चल के, तो उसको बोलते हैं ऑन शार्क्स मेयर। मतलब आपके ये आर्मी वगैरह में बोला जाता है ऐसा, ये एक सेइंग है, ये एक सिंपल सी कि बोला जाता है ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वॉक करके जाना है तो ऑन फुट, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके वोकेबलरी से है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। वेंडेटा, ठीक है, वेंडेटा क्या होता है, वेंडेटा होता है आपका फ्यूड, ठीक है। वेंडेटा होता है आपका फ्यूड। वेंडेटा का मतलब होता है आपका वैसे तो सीरियस, ठीक है, सीरियस कोई चीज हो रही है, सीरियस डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट या आर्गुमेंट, कोई चीज सीरियस डिसएग्रीमेंट या आर्गुमेंट हो रही है, ठीक है, या डिस्प्यूट बोल सकते हैं आप, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो इनमें से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फ्यूड। फ्यूड का मतलब भी क्या होता है, यही पे सीरियस डिसएग्रीमेंट डिस्प्यूट, ठीक है। वैसे ही फ्रेंडशिप आप जानते हो, दोस्ती, मॉर्टल आप जान सकते हो, जो क्या होते हैं, मॉर्टल क्या होते हैं, जो मर सकते हैं, जैसे ह्यूमन भी मॉर्टल है, ठीक है। और इमोर्टल होता है जो नहीं मर सकता, ठीक है। थ्रेट, थ्रेट क्या होता है, किसी को डराना। तो ये तो आप सिंपल वर्ड्स हैं, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ड है आपका रेप्लेनिश, ठीक है। रेप्लेनिश क्या होता है, चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट आ गया, ब्लैक लिख लेता हूं मैं, ठीक है। रेप्लेनिश, रेप्लेनिश क्या होता है आपका, रेप्लेनिश होता है आपका टू फिल समथिंग अप, ठीक है। रेप्लेनिश का मतलब होता है टू फिल समथिंग अप, कोई चीज भरना, ठीक है। रेप्लेनिश का मतलब होता है कोई चीज भरना, कोई चीज, किसी भी चीज में कोई चीज भरने वाली बात होगी तो वो उसका मतलब होता है रेप्लेनिश। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। बाकी वर्ड सप्लाई, प्रोवाइड, रिस्टोर करना भी थोड़ा बहुत इसका लग रहा था, लेकिन क्या है, एक एग्जैक्ट अगर आपको चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, फिल को ही चुनोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या, रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब होता है आपका फ्लेक्सिबल, कोई चीज क्या है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। जैसे कि बाकी वर्ड्स को भी जान लो, बाकी वर्ड्स है आपका प्राउड, प्राउड होना, बहुत ज्यादा प्राउड होना किसी चीज पे, ठीक है। सेपरेबल, सेपरेबल होता है जो चीज अलग हो सके, ठीक है। रिजिड होता है बहुत कठोर, ठीक है, कोई चीज रिजिड है, काठी है, कठोर है, ठीक है। मैं अपनी लैंग्वेज में लग पड़ा था बोलने काठी, हम अपनी लैंग्वेज में काठी बोलते हैं, तो वो चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अग्रेशन। अग्रेशन सिंपल से वर्ड है अग्रेशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हॉस्टिलिटी, ठीक है। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी क्या होता है, कोई चीज अनफ्रेंडली है, फ्रेंडली, ठीक है, कोई अनफ्रेंडली है उसको बोलते हैं हॉस्टिलिटी, ठीक है। लोथ, ठीक है, लोथ क्या होता है, टू हेट समवन, ठीक है। अब आप बोलोगे कि लोथ भी आ सकता था इसमें, लेकिन लोथ बिल्कुल डिफरेंट हो गया कि हेट कर रहे हैं हम किसी को, लेकिन अभी बात थी अग्रेशन की, अनफ्रेंडली नेचर की, तो वो हो सकता है आपका हॉस्टिलिटी, ठीक है। बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं। डिटेरियोरेशन क्या होता है, डिटेरियोरेशन होता है आपका डिक्लाइन करना, कोई चीज डिक्लाइन होना, ठीक है। कोई चीज पीछे को आ रही है, डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। फ्रेंडली आप जानते हो, मित्रता। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे पेन का कलर अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, मैं इसको एक बार
रेड करके देखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अग्रेगियस, ठीक है। अग्रेगियस का मतलब क्या होता है? अग्रेगियस का मतलब होता है आपका, बहुत ब्राइट हो गया कलर, ठीक है। अग्रेगियस का मतलब होता है आपका बहुत ही क्या है, शॉकिंग, बहुत क्या है, शॉकिंग है। ये कलर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं येलो यूज करूंगा, ठीक है। शॉकिंग है कोई चीज, उसको बोलते हैं एग्रेगियस, ठीक है, अग्रेगियस, ठीक है। और शॉकिंग है बहुत क्या है, बहुत अलग है, एक्सट्रीमली बैड है। शॉकिंगली बैड मतलब आप समझ सकते हो बुरी है कोई चीज, उसके लिए आप यूज करते हो, तो एक्सट्रीमली बैड इसका आंसर होगा, ठीक है। बाकी वर्ड्स को भी जान लो। स्नर्ल, ठीक है। स्नर्ल क्या होता है? स्नर्ल होती है आपके किसी को क्या करते हो, टू मेक एंग्री फेस, एंग्री वॉइस, फेस तो बनाओगे लेकिन एंग्री साउंड, ठीक है। एंग्री साउंड बनाते हो जब आप ऐसे स्नर कर, हाँ ऐसे कोई एक साउंड निकालते हो, उसको बोलते हैं स्नर्ल, ठीक है। जैसे गुस्सा दिखाते हैं आप उसके अंदर, हाँ वैसे करके आप इसको बोलते हैं स्नर्ल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडमेंट। एडमेंट क्या होता है आपका, कोई चीज बहुत ही आप क्या हो, श्योर हो, वेरी श्योर, बहुत श्योर हो किसी चीज के बाद, उसको बोलते हैं एडमेंट। नेक्स्ट है आपका सप्लाई, ठीक है। सप्लाई करना कोई चीज के, सप्लाई करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेस। पेस का मतलब क्या होता है, कोई चीज स्पेस बोलते हैं ना, पेस बॉलिंग कराओ, तो उसका मतलब होता है स्पीड, बहुत ही स्पीड में, ठीक है। टारगेट आप जानते हैं, कॉर्नर, कोना आपका एंगल आप जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बस आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ आई होगी, क्योंकि हमने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का नाम नीचे है, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।